Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. Today we solved unit number 13 exercise 13.2 question number 1. A researcher collected data on number of deaths from horse risks in Russian army crops over 2 years. The table is as follows. Number of death 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frequency दी हुई है 60, 50, 87, 40, 32, 15 और 10। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। हमने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो हमें डेटा गिवन है उसको लेके। ठीक है, अब टोटल फ्रीक्वेंसी आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है। टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास इन सबको ऐड करेंगे तो 294 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंप्यूट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच कैटेगरी एंड सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस। अब हमने नंबर ऑफ डेथ 0, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमने देखनी है, वो 60 थी। अब उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो 60 डिवाइड बाई जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ना 294, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30/147। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स 1 यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 थी। 50 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी 294 इज इक्वल टू 25/147। नंबर ऑफ डेथ्स 2, फ्रीक्वेंसी 87, 87 बाई 294 इज इक्वल टू 29/98। नंबर of deaths 3, frequency 40, 40 by 294 is equal to 20 by 147। number of deaths is equal to 4, इसकी frequency 32 थी, 32 by 294 is equal to 16 by 147। number of deaths 5, इसकी frequency 15 थी, 15 by 294 is equal to 5 by 98। number of death is equal to 6, frequency इसकी 10 थी, 10 by 294 is equal to 5 by 147। ठीक है, अब जब हमारे पास फाइनल समरी टेबल आ गया वो, तो पहले आप नंबर ऑफ डेथ लिखोगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखोगे 60, 50, 87, 40, 32, 15 और 10। ठीक है, अब उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जो जिनके आंसर आए हैं वो साइड यहाँ पे लिख दोगे जो अपने भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो बस ये सॉल्व हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ defective product in 750 samples are shown in the following table. Find the relative frequency for the given table. अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे दिया 120, 140, 95, 94, 85 अप टू सो ऑन। हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या किया, सारे सैंपल को हमने ऐड कर दिया तो 750 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सारे सैंपल्स को ऐड कर लिया। अब क्या हम करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल 0 था, 0 की फ्रीक्वेंसी 120 थी, 120 बाई 750 करेंगे तो 4/25 आ जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 डिफेक्टिव तो वो 140 था, 140 बाई 750 करेंगे 14/75 आ जाएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिफेक्टिव्स 94 था, 94 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी 750 है। इन लोगों को आपस में सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 47/375 आ जाएगा। इसी तरह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 डिफेक्टिव्स 85/750 इज इक्वल टू 17/150। इसी तरह रिलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 डिफेक्टिव्स 105/750 इज इक्वल टू 7/50। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 डिफेक्टिव्स इज इक्वल टू 50/750 इज इक्वल टू 1/15। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 डिफेक्टिव्स 40/750 is equal to 8/150। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 डिफेक्टिव, इसकी फ्रीक्वेंसी 66 थी और टोटल फ्रीक्वेंसी 750 थी, आपस में डिवाइड किया 22/250 आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 डिफेक्टिव इज इक्वल टू 50/750 इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, इसका जो फाइनल आपके पास टेबल बन गया वो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक गया था। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जो हमें गिवन थी 120, 140, 94, 85, 105, 50, 40, 66 और लास्ट में 50। फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हमने आंसर फाइंड किए हैं 120 बाई टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी 750 आई थी, उसे जो आंसर हमारे पास आया था 4/25। इसी तरह 140/75 को किया था सॉल्व तो 14/75 आया था। अप टू सो ऑन हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसा ही है। Question number 3, a quiz competition on general knowledge is conducted. The number of correct answer out of 5 question for 100 student of question is given below. ठीक है, x 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट थे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी 10, 23, 15, 25, 18 और 9 टाइप है। ठीक है,
फाइंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा, हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है जैसे हमने पहले किया था। फ्रिक्वेंसी सालों को आप ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू 10, 23, 15, 25, 18, 9, इनको ऐड किया 100 आपके पास आ गया। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे हर किसी की अलग अलग। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ जीरो करेक्ट आंसर, जिनके जीरो करेक्ट आंसर आए थे उनकी फ्रिक्वेंसी 10 थी, 10 बाई 100 किया तो सॉल्व किया 1/10 आ गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ वन करेक्ट आंसर, जिसका एक करेक्ट आंसर था वो 23 थे, उनकी फ्रिक्वेंसी 23 बाई 100 किया, 23 बाई 100 इसका आंसर आ गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ टू करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 15 बाई 100, जो जिनके दो करेक्ट आंसर थे उनकी फ्रिक्वेंसी 15 थी, 15 बाई 100 किया, इसे सिंप्लीफाई किया 5 टेबल से कटिंग की तो 3/20 आ गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ थ्री करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 25 बंदे थे जिनके आंसर जो है वो 3 ठीक आए थे। ठीक है, 25 बाई 100 किया तो 1/4 आ गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 करेक्ट आंसर, 4 जिनके करेक्ट आंसर थे वो 18 बचे थे, 18 बाई 100 किया तो 9/50 आ गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 करेक्ट आंसर, 9 बाई 100, 9 बचे थे जिनके पूरे मार्क्स आए थे, 9 बाई 100 इसको टू 9 बाई 100। ठीक है, फाइनल समरी टेबल हमारे पास होगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर लिखेंगे, एक्स की वैल्यूज़, फिर फ्रिक्वेंसी जो मैं गिवन थी 10, 23, 15 23। ठीक है, फिर टोटल फ्रिक्वेंसी इसमें एफ इज टू 100 आ गया था। अब 1/10, 23 बाई 100, इसी तरह हम इसे सॉल्व करते जाएंगे तो वापस आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट 2, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।